औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीनो सामीन हज़रात, आज की एक ख़बर जो है वो सुनने और देखने के बाद दिल बड़ा ही अफसुर्दा हुआ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी किस तरह की दिन ब दिन जो है वो सूरत हाल बनी जा रही है। पाकिस्तान के फैसलाबाद के शहर जड़ांवाला के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। एक ईसाई पादरी ने कुरान पाक को आग लगाकर जला दिया। तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है। मैंने पहले भी एक मरतबा अर्ज किया था और वो नेट पर ऑन दी रिकॉर्ड बात मौजूद है कि आज तक कभी किसी मुसलमान ने कुरान समेत, चलो ये हमारी किताब है, आप कहेंगे कि ये तो इनकी किताब है, हमने आज तक तौरात, अंजील, ज़बूर का एक पेज भी जो है वो उखाड़ना मुनासिब नहीं समझा। हम जिस तरह अपनी किताब की इज्जत करते हैं उसी तरह बाकी किताबों की भी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो अहकाम जो अल्लाह की जानिब से नाजिल हुए हैं उनको मानते हैं। और ये बड़ा ही संगीन मामला है। इसके अंदर जो मुजरिम है उसे कड़ी से कड़ी जो सजा है, जिस सजा का वो मुस्तहिक है, वो उसे सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ यूरोप के एक वीजे या टिकट की खातर इस तरह का काम करके उन अहबाब को वीडियो दिखाना कि हम पाकिस्तान के अंदर बड़ी दलेरी के साथ ये काम कर रहे हैं, तो कुछ शर्म हया चाहिए उन लोगों को कि एक वीजे की खातर या एक टिकट की खातर हम जो है वो क्या कर रहे हैं। तो यूरोप के वीजों के लिए इस तरह मजहब की पामाली नहीं करना जायज है। तो उससे कटर से कटर जो है उसे सजा मिलनी चाहिए। जो हुकूमत वक्त उसका फैसला करे, उसका फैसला वही होना चाहिए जो एक गुस्ताख का फैसला होता है। लेकिन इसके बरअक्स एक चीज और देखने के लिए सामने आई कि जब उसने ऐसे किया और कुछ नौजवान जो मुश्तिल किस्म के वहां दाखिल हुए, उन्होंने ईसाइयों के घरों को जला दिया, उनके घरों के अंदर तोड़ फोड़ की और एक खबर के मुताबिक उनके चर्च को भी आग लगा दी। तो ये तमाम काम गैर इस्लामी और गैर मुनासिब काम है। इस्लाम की तालीमात हमें कभी नहीं सिखाती कि किसी भी गैर मुस्लिम अकलियत जो है उसके किसी भी माल की, जान की, उसके मवाल की जो है वो किसी तरीके से भी जो है वो उसकी हक तलफी की जाए। तो ऐसा करना जायज नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। बस चंद शर्मंगेज जो लोग होते हैं वो इस्लाम के चेहरे पर गर्दो गुबार डालना चाहते हैं। तो उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए कि हम इस्लाम का चेहरा क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं। कुरान पाक ने सरी अल्फाज के अंदर जो अकलियतें हैं, ईसाई हज़रात जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ अहद किया है कि हम आपका साथ हर हाल में देंगे, जो जिम्मी हैं, तो उनके अंदर हमारा जो मामला है वो बड़ा ही रहमदिली का मामला है। उनके साथ उसी तरह पेश आना है जिस तरह पेश आने के लिए हमें हुक्म किया गया है। तो आइए आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पाक और उसी के साथ एक हदीस पाक भी आप हज़रात के सामने जो है मैं बतौर दलील अर्ज कर देता हूं। आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला का फरमान अलीशान, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन व लम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितु इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। फरमाया अल्लाह तुम्हें उनसे मना नहीं करता जो तुमसे दीन में न लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से ना निकाला, कि उनके साथ एहसान करो और उनसे इंसाफ का बर्ताव रखो। और इसलिए कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। तो जिन लोगों ने अहद किया है, जो जिम्मी हज़रात हैं, उनके साथ हमें इंसाफ का मामला करना चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। और सुनन नबी दाऊद की एक रवायत सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार जिस किसी ने किसी मुवाहिद यानी जिम्मी पर जुल्म किया या उसकी तनकीस की यानी उसकी हक में कमी की या उसकी हिम्मत से बढ़कर उसे किसी बात का मुकल्लिफ किया या उसकी दिली रजामंदी के बगैर कोई चीज ली, तो जनाब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो कयामत के रोज मैं उसकी तरफ से झगड़ा करूंगा। यानी जी अगर आपने किसी जिम्मी पर जुल्म किया, उसकी हक तलफी की,
उसकी जान, उसके अमवाल को जाया कर दिया, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कयामत वाले दिन मैं उस बंदे की जानिब से तुम्हारे साथ झगड़ा करूंगा। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए ये काम गलत है, लेकिन जिसने कुरान की बेहुरमती की है उसे वही सजा मिलनी चाहिए जिस सजा का वो मुस्तहिक है। और पाकिस्तान की हुकूमत जब जुल्म करने वालों को, मुजरमों को छोड़ देती है, तो जाहिर सी बात है फिर लोग जहां पर इंसाफ ना मिले वहां पर लोग कानून को जो है वो अपने हाथों में ले लेते हैं। जहां पर कानून नाम की चीज तो हो लेकिन कानून को लागू ना किया जाए, कानून को जो है वो लगाया ना जाए मुजरमों पर, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो फिर कानून को अपने हाथ में लेगा। तो इसलिए अदारों को भी चाहिए कि वो इसकी खबरगिरी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है।